Hello everyone, my name is Manas Sanjan Patra. Welcome to our YouTube channel Genius Tech. Today I am going to teach about data structure through C. Apart from this subject, मेरा बहुत सारा सब्जेक्ट मैंने YouTube में अपलोड किया हूँ लाइक C प्लस आगे फॉरवर्ड में फर्दर में और बहुत सारा सब्जेक्ट में एंट्री करूँगा एंड दिस YouTube चैनल इज कम्प्लीटली फ्री and there is no such paid classes will be available. Okay, and it is completely free. And आज मैं डिस्कस करूंगा डाटा स्ट्रक्चर थ्रू सी. एक्चुअली डाटा स्ट्रक्चर थ्रू सी एक वेरी मच ब्यूटीफुल एज वेल एज important topics for engineering students, those who are in first year or second year in computer science, CS or any other stream. My motive is to share the complete video on the data structure through C. Actually, why I'm telling that C++ सबको आता है, लेकिन in case of whenever we are considering about data structure, okay, it is core concept. Okay, most of the people are confusing about what the data structure is and how data structure operates. Okay, data structure क्या है और ये किस हिसाब से ऑपरेट होता है वो किसी को पता नहीं होता है बेसिकली. तो फिर basically my motive is to I will share I will cover all the syllabus of data structure which is helpful for engineering students. Okay, डेटा स्ट्रक्चर हम डिस्कस करेंगे. डेटा स्ट्रक्चर के अलावा मेरा और एक चैनल मेरा इसी चैनल पे ही और एक मेरा प्लेलिस्ट है. जैसे आप सी अगर सी रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, C++ के लिए देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं. ठीक है, तो देयर विल बी सेपरेट प्लेलिस्ट फॉर डिफरेंट सब्जेक्ट्स एंड आई विल बी ग्रेजुअली अपलोडिंग माय वीडियोस ग्रेजुअली. फर्स्ट मैंने डिस्कस करूंगा डाटा स्ट्रक्चर थ्रू सी. ओके, एंड सी के थ्रू सी ये अब ये क्वेश्चन आ गया, थ्रू सी का कमांड आ गया. ठीक है, और डाटा स्ट्रक्चर यूजिंग सी, बेसिकली हम थ्रू सी बोलते हैं या तो यूजिंग सी. ओके, तो फिर पहले हमको जानना पड़ेगा डाटा स्ट्रक्चर क्या है. देन डाटा स्ट्रक्चर जानने के बाद हम उसी डाटा स्ट्रक्चर को हम सी के थ्रू सी इंप्लीमेंट करेंगे. ठीक है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग अबाउट डाटा स्ट्रक्चर थ्रू सी. ओके, देखो अभी एक आपके दिमाग में आ रहा होगा जो बंदे इसको डाटा स्ट्रक्चर थ्रू सी को फॉलो करना चाहते हैं, इस वीडियो को देखना चाहते हैं एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. अगर कोई ऐसे तो नहीं है कि सारे लोग को पता होगा सी. ठीक है, तो लेकिन हाँ, ये डेटा स्ट्रक्चर जानने के लिए, इंप्लीमेंट करने के लिए आपको सी जरूरी है. ठीक है, डेटा स्ट्रक्चर थ्रू सी. ठीक है, तो फिर ये जो थ्रू सी वाला जो कॉन्सेप्ट है डाटा स्ट्रक्चर थ्रू सी, पहले हमको डाटा स्ट्रक्चर यूज करने से पहले सी हमको जानना जरूरी है. ठीक है, तो ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा तो आपको डाटा स्ट्रक्चर आइडिया हो जाएगा, लेकिन हम इंप्लीमेंट नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये डाटा स्ट्रक्चर एक कॉन्सेप्ट है. ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को इंप्लीमेंट करने के लिए एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जरूरत पड़ता है. ठीक है, अगर आप डाटा स्ट्रक्चर C++ के थ्रू से करना चाहते हैं तो यस इट इज पॉसिबल, पाइथन के थ्रू से इट इज पॉसिबल, जावा के थ्रू से इट इज पॉसिबल. बट एज फार द सिलेबस इज कंसर्न, basically most of the university follow data structure through C. Okay, and please mind that there is no confusion. ये डाटा स्ट्रक्चर जो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं हम C के थ्रू से भी कर सकते हैं, C++ से भी कर सकते हैं, एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू से हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. ओके, बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर मैं खाली अभी बेसिक डाटा स्ट्रक्चर क्या है मैं आपको समझा देता हूँ, क्यों हम डाटा स्ट्रक्चर यूज करेंगे वही मैं बता देता हूँ. ठीक है, देन नेक्स्ट हम फर्दर कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करेंगे. ओके, फर्स्ट इज डाटा स्ट्रक्चर. डेटा स्ट्रक्चर क्या है? डेटा मींस रॉ फैक्ट्स इज नोन एज डेटा. ठीक है, कुछ भी अगर आप वैल्यू या कुछ भी अगर आप ऑपरेशन कर रहे हो या कुछ भी अगर कांस्टेंट कुछ भी अगर जैसे इंफॉर्मेशन होगा, डेटा मींस इट्स रॉ फैक्ट्स. ओके, तो फिर अभी एक क्वेश्चन है, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमको आइडिया हो गया, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पता लग गया. ठीक है, तो फिर अभी एक डाटा स्ट्रक्चर हम जो डिस्कस करेंगे, डाटा स्ट्रक्चर क्या है? इट इज द वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग डेटा. मैं जस्ट एक डेफिनेशन में देना चाह रहा हूँ. डाटा स्ट्रक्चर क्या है? इट इज अ वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग डेटा और अरेंजमेंट ऑफ डेटा. ठीक है, अरेंजमेंट ऑफ डेटा इन सच ए मैनर दैट स्टोरिंग, रिट्रीविंग एंड मॉडिफाइंग ऑफ डेटा इज इजी, efficient and cost effective. Again I repeat,
डेटा स्ट्रक्चर मैं पहले डेफिनेशन बताता हूँ, देन उसके क्यों कैसे डेटा स्ट्रक्चर का कंसेप्ट क्या हुआ मैं फिर फर्दर इवैल्यूएट करूँगा। ठीक है, डेटा स्ट्रक्चर इज द वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग डेटा। ठीक है, वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग डेटा। सपोज मान के चलो इस तरह का डाटा है, ठीक है, इस तरह का डाटा है। सपोज मैं एग्जांपल देना चाहता हूँ, एक क्लासरूम पे हम लोग का जो चेयर अरेंजमेंट होता है, जस्ट व्हाई डेटा स्ट्रक्चर का कंसेप्ट क्यों आया मैं बताना चाह रहा हूँ। क्लासरूम पे जो चेयर वगैरह अरेंज होता है एक पर्टिकुलर फेसिंग पे अरेंज होता है, ऐसे नहीं कि हाफाजर्डली आपको चेयर सारे अरेंज होगा। ठीक है, क्योंकि अगर क्लासरूम में कोई बैठेंगे तो आराम से एंट्री कर पाएंगे, एक जगह पे इन होता है, एंट्री किए, ठीक है, बैठे, क्लास खत्म होने के बाद और एक एग्जिट रास्ते से निकल गए। ठीक है, वाई ये सब कंसेप्ट क्यों आता है, ये जो कंसेप्ट जो आ रहा है ना ये डाटा स्ट्रक्चर है। ठीक है, आप कुछ लॉजिक इंप्लीमेंट कर रहे हो, कुछ पर्टिकुलर रूल फॉलो कर रहे हो, रूल डाटा स्ट्रक्चर में जुड़े रूल। ठीक है, एक कुछ ऑपरेशन करने के लिए आप हाफिजली कुछ नहीं कर सकते। जैसे मान के चलो आप कॉलेज में जाते हैं या कहीं पे भी, जैसे हम फाइल प्रिंट करते हैं, ठीक है, फाइल प्रिंट करते हैं तो प्रिंटर में जाके क्यू में आ जाता है। ठीक है, एक फाइल प्रोसेस होगा देन नेक्स्ट फाइल आएगा। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम में भी कुछ अगर कमांड देते हो, जिस सीक्वेंस में आप कमांड दिए हो उसी सीक्वेंस में वो एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, तो उसके पीछे कंसेप्ट इंप्लीमेंट होता है, दैट इज योर डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, डेटा स्ट्रक्चर क्या है, ये मान के चलो कि ये डेटा है, देखो ये एक ऑन स्कैटर्ड डेटा है, ये स्कैटर्ड डेटा है। ठीक है, ये स्कैटर्ड डेटा है। ठीक है, तो ये डेटा स्कैटर्ड डेटा को कैसे ऑर्गेनाइज करके रखेंगे। ठीक है, ये स्कैटर्ड डेटा है, ये स्कैटर्ड डेटा है, ये ऑन स्कैटर्ड डेटा। ठीक है, ऑन स्कैटर्ड डेटा मान के चलो, देखो ये आपका पर्टिकुलर रो वाइज मान के चलो, एग्जांपल मैं दे रहा हूँ। ठीक है, आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन, प्लीज अंडरस्टैंड। डेटा स्ट्रक्चर क्या है, देखो इन दैट केस डेटा स्ट्रक्चर ये आपका डेटा यहाँ पर है। ठीक है, अननेसेसरीली स्कैटर्ड फॉर्म में है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, आपको मान के चलो कि ये क्लासरूम है। ठीक है, ये क्लासरूम है, क्लासरूम पे ऐसे चेयर वगैरह अगर मान लीजिए यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे टीचर पढ़ाएंगे, एक बंदा इधर फेस कर रहा है, एक बंदा इधर फेस कर रहा है, तो कैसे दिखेगा। ठीक है, ये अनस्कैटर्ड है। ठीक है, ये डेटा है, ये भी डेटा है, लेकिन ये एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइज्ड। ठीक है, दैट मींस डेटा स्ट्रक्चर, अगेन आई रिपीट, डेटा स्ट्रक्चर इज द वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग डेटा। ठीक है, इज द वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग डेटा और अरेंजमेंट ऑफ डेटा in such a manner, please listen to me carefully. Data structure is the way of organizing data or arrangement of data in such a manner that storing, ठीक है, retrieving and modifying। ठीक है, देखो हम डेटा स्टोर करने से क्या होगा, अरेंज करने से हम लोग का फायदा ऐसे इस हिसाब से अरेंज करेंगे, हम चेयर को इस हिसाब से अरेंज करेंगे, या हम क्लासरूम में चेयर इस हिसाब से अरेंज करेंगे। कोई अगर चाहे तो कुछ चेयर निकालना, अगर मान के चलो कुछ स्टूडेंट पूरा घर पड़े हैं, बैठे हैं, ठीक है, तो फिर इन दैट केस क्या होगा, अगर कोई अगर निकालना चाहेगा, ठीक है, तो किसी एक विदाउट डिस्टर्बिंग एनीवन वो निकाल सकते हैं। ठीक है, तो एक पोर्शन से निकाल सकते हैं। तो फिर दैट मीन्स डेटा स्ट्रक्चर क्या है, इट इज द वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग डेटा और अरेंजमेंट ऑफ डेटा। ठीक है, डेटा का अरेंजमेंट है। ठीक है, इट इज द वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग डेटा और अरेंजमेंट ऑफ डेटा इन सच ए मैनर दैट स्टोरिंग, डेटा स्टोर भी करें, रिट्रीविंग, डाटा रिट्रीव भी कर सकते हैं, एज वेल एज मॉडिफाइंग ऑफ डाटा। ठीक है, किसी को निकालना होगा डाटा से, यहाँ से स्टोर करने के लिए, ठीक है, डाटा स्टोर कर सकते हैं हम इजीली। ठीक है, रिट्रीविंग एंड मॉडिफाइंग ऑफ डाटा इज इजी भी होना चाहिए, एफिशिएंट भी होना चाहिए, ठीक है, एंड कॉस्ट इफेक्टिव भी होना चाहिए। दिस इज वेरी 3 इंपोर्टेंट पॉइंट। ठीक है, अगेन आई रिपीट, डेटा स्ट्रक्चर इज द वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग डाटा और अरेंजमेंट ऑफ डाटा इन सच ए मैनर दैट स्टोरिंग, डाटा स्टोर भी कर पाएंगे, रिट्रीविंग, डाटा रिट्रीव भी कर पाएंगे, रिट्रीव मतलब वहां से निकाल भी पाएंगे, एज वेल एज मॉडिफाइंग, कुछ चेंज करना चाहते हैं, सपोज एक जगह पे दूसरी जगह डाटा रिप्लेस करना चाहते हैं, तो ये बेसिक ऑपरेशन कर पाएंगे। ठीक है, एंड दैट ऑपरेशन, व्हाइल परफॉर्मिंग दैट ऑपरेशन, इट शुड बी इजी। ऐसा नहीं कि आप अरेंजमेंट करके डिफिकल्ट हो गए। ठीक है, तो फिर
इजी भी होना चाहिए, एफिशिएंट। देखो 3 पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट होता है डेटा स्ट्रक्चर या कोई भी अगर प्रॉब्लमेटिक सॉल्यूशन निकालना चाहते हो। तो जैसे आज के डेट में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हुआ, ठीक है, तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की इजी करने के लिए सॉफ्टवेयर का कंसेप्ट आया, ठीक है। कुछ भी मैनुअल वर्क को, ह्यूमन एफर्ट को रिड्यूस करने के लिए हम सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं ऐसा मतलब नहीं कि वेरी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा आपको, ठीक है। दैट मीन्स इट शुड बी इजी, इजी भी होना चाहिए। और एक क्वेश्चन है कि भाई इजी हो गया, इजी हो गया, एफिशिएंट भी होना चाहिए। एफिशिएंट मतलब उसका कैपेबिलिटी होना चाहिए कि भाई इट हैज द कैपेबिलिटी टू डू द पर्टिकुलर वर्क। हम जो वर्क, जिस वर्क के लिए हम बनाए हैं, इजी का मतलब नहीं है कि इजी के चक्कर में आपका क्या हुआ, एफिशिएंट ही इनएफिशिएंट सॉफ्टवेयर है, ठीक है, रोबस्टनेस नहीं है, ठीक है। एफिशिएंट भी होना चाहिए एज वेल एज कॉस्ट इफेक्टिव भी होना चाहिए, ठीक है। इजी एंड एफिशिएंट मान के चलो कि सर इजी एफिशिएंट हो गया लेकिन उसको बहुत कॉस्टली है, कॉस्टली हुआ तो कोई खरीदेंगे नहीं, ठीक है, ठीक है। एज वेल एज ज्यादा मेमोरी ले रहा होगा, सपोज मान के चलो इजी भी एफिशिएंट है, ठीक है, लेकिन अब उसी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के लिए आपको वो यूज और स्पेस यूटिलाइज कर रहा है 50 GB, ठीक है। तो फिर 50 GB का कोई सेंस ही नहीं है, ठीक है। दैट मीन्स इजी भी होना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए, कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए एंड एफिशिएंट होना चाहिए। ओके, अंडरस्टूड माय पॉइंट? अगेन आई रिपीट, डेटा स्ट्रक्चर क्या है? इट इज द वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग डेटा और अरेंजमेंट ऑफ डेटा, ठीक है, in arrangement of data in such a manner that storing, retrieving and modifying of data is easy, efficient and cost effective due to time and space। दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है, ड्यू टू टाइम एंड स्पेस, ठीक है, टाइम एंड स्पेस, ठीक है, ड्यू टू टाइम एंड स्पेस। Again, I repeat, data structure is the way of organizing data or arrangement of data in such a manner that storing, retrieving, and modifying of data is easy, efficient, and cost effective. Okay, this is basic concept of data structure. Data structure means it is not a programming language. सबका एक myth होता है कि data structure एक programming language है. Data structure is not a programming language. It is a concept or implementation. Okay, it is a concept or implementation. सपोज हम इसी कॉन्सेप्ट को प्रोग्रामेटिक इम्प्लीमेंटेशन करना चाहते हैं थ्रू सी, दैट इज डेटा स्ट्रक्चर थ्रू सी। अगर हम C++ के थ्रू से करना चाहते हैं दैट इज डेटा स्ट्रक्चर थ्रू C++। अगर हम जावा के थ्रू से करना चाहते हैं दैट इज डेटा स्ट्रक्चर थ्रू जावा। लेकिन एज पर द सिलेबस इज कंसर्न हमको फॉलो करना पड़ेगा डेटा स्ट्रक्चर थ्रू C। ओके, दिस इज द कंसेप्ट ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। एंड अगेन आई एम रिपीट, the syllabus I am covering is based on college syllabus, okay, university syllabus, and it will be very helpful for the aspirant who are doing GAT preparation, okay। and most of the question आता है, जैसे 3 या 4 मार्क्स के जो क्वेश्चन आएगा, ठीक है, ये वैसे ज़्यादा हेल्पफुल होगा जो गैट प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है, गैट या एनईटी प्रिपेयर कर रहे हैं या किसी केवीएस पीजीटी का एग्जाम फेस कर रहे हैं, तो वहाँ पे कुछ क्वेश्चन 4-5 क्वेश्चन यहाँ से मिल जाएगा वो, ठीक है, मतलब टोटल डेटा स्ट्रक्चर से मिल जाएगा। एंड इट इज़ वेरी वेरी ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट, ठीक है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट क्या है कि C++ को आइडिया होता है लेकिन डेटा स्ट्रक्चर में एग्जाम क्लियर करने के लिए यूज कर लेते हैं। मैं आपको क्या करूँगा, प्रोग्रामेटिक मैं समझाऊंगा। पहले बोर्ड पे मैं कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करेंगे, देन उसी कॉन्सेप्ट को हम प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। एंड द क्लास विल बी बोथ विंडो मोड एज वेल एज व्हाइट बोर्ड मोड, ठीक है। तो डेस्कटॉप पे भी हम जाके मैंने प्रोग्रामेटिक दिखाऊंगा आपको, पहले डिस्कस करेंगे, यहाँ पे ट्राई रन करेंगे, ठीक है, देन हम फर्दर हम प्रोसीड करेंगे। ओके, दिस इज ऑल अबाउट डेटा स्ट्रक्चर, बेसिक फंडामेंटल्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। अभी हम डिस्कस करते हैं डेटा स्ट्रक्चर। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि डेटा स्ट्रक्चर क्या है। डेटा स्ट्रक्चर क्या है कि ये डेटा स्ट्रक्चर आपका डेटा स्ट्रक्चर, ओके, आइडिया हो गया आपको डेटा स्ट्रक्चर के बारे में, क्लियर। देन अब डिस्कस करेंगे डेटा स्ट्रक्चर का क्लासिफिकेशन, ठीक है, बेसिक क्लासिफिकेशन क्या है डेटा स्ट्रक्चर का। डेटा स्ट्रक्चर का क्लासिफिकेशन, डेटा स्ट्रक्चर कैन बी कैटेगराइज इनटू टू डिफरेंट ग्रुप। जितने भी डेटा स्ट्रक्चर हम है कॉन्सेप्ट है तो उसका 2 कैटेगरी है, ठीक है। एक है प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है, और एक नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर।
ठीक है, प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर। प्रिमिटिव का एग्जांपल मैं दे देता हूं, INT, ठीक है, फ्लोट, डबल। ठीक है, अब एक आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये प्रिमिटिव जो डाटा स्ट्रक्चर हो गया, प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर का जो एग्जांपल आप इंट, फ्लोट, डबल, सार, ये तो आपका डाटा टाइप है। देखो डेटा टाइप में ये जो बोल रहा हूँ, डेटा स्ट्रक्चर क्या है, डेटा स्ट्रक्चर इंट टाइप डेटा स्ट्रक्चर, इंट एक्स हम लिखे, इंट एक्स अगर लिख रहे हैं, ठीक है, इंट एक्स लिख रहे हैं, ये भी एक डेटा स्ट्रक्चर के हिसाब से हम ट्रीट कर सकते हैं। मतलब इसी मेमोरी, इसी कंटेंट के ऊपर हम डाटा भी रख सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, इजीली एंड एफिशिएंटली हम मेमोरी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। दैट मींस बेसिक डाटा टाइप इज आल्सो ट्रीटेड एज डाटा स्ट्रक्चर। ओके, ये प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर। प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर क्या है, द डाटा स्ट्रक्चर which can directly accessible through the program। ठीक है, डाटा स्ट्रक्चर के थ्रू से हम डाटा स्ट्रक्चर, ये ऐसे डाटा स्ट्रक्चर है जिनको हम डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं, एनी मेन्यू इजीली हम मैनिपुलेट कर सकते हैं, उसको प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर बोला जाता है। ठीक है, नॉन प्रिमिटिव, नेक्स्ट कम टू द पॉइंट, नॉन प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर। नॉन प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर में क्या होगा, देखो डोंट बी कंफ्यूज, मैं कुछ जो स्टेटमेंट लिख रहा हूं जस्ट खाली आप सुनिए। स्टॉक, क्यू, लिंक्ड लिस्ट, ठीक है, ट्री, ग्राफ, these are comes under non primitive data structure। non primitive data structure क्या है, these are the data structure which can be accessible through a particular rule। उसके लिए पर्टिकुलर, सबके लिए अलग अलग रूल होगा। हम ऐसे डायरेक्टली x = 5 मींस x को एक्सेस करने के लिए, देखो प्रिमिटिव के केस में कोई रूल फॉलो नहीं करना है, मॉडिफिकेशन, डिलीशन, कुछ भी ऑपरेशन करना चाहते हैं तो ये डायरेक्टली आप कर सकते हैं। ठीक है, देन यहाँ पे क्या है, जैसे आप नॉन प्रिमिटिव में क्या होगा, नॉन प्रिमिटिव दीज आर द डाटा स्ट्रक्चर which can be accessible or through which data can be manipulated on a particular basis। ठीक है, on a particular rules। ठीक है, ओके, दिस इज नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर। इफ यू कंसीडर नॉन प्रिमिटिव का दो कैटेगरी फर्दर क्लासिफिकेशन किया गया है। ठीक है, फर्दर क्लासिफिकेशन किया गया है नॉन प्रिमिटिव का। ठीक है, ये आपका नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, नॉन प्रिमिटिव का दो फर्दर क्लासिफिकेशन हो गया, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर एंड नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। लीनियर क्या है, लीनियर के अंदर आएगा आपका आरए, स्टॉक एंड क्यू। लीनियर के अंदर आएगा आपका आरए, स्टॉक, क्यू। ठीक है, नॉन लीनियर के अंदर आएगा ट्री एंड ग्राफ। ओके, गॉट माय पॉइंट। तो अब अभी एक आपको डाउट आ रहा है, सर ये तो आरए तो हम सी में पढ़े हैं। ठीक है, आरए सी में पढ़े हैं, आरए को हम यहाँ पे डाटा स्ट्रक्चर हिसाब से भी हम ट्रीट कर सकते हैं। डाटा स्ट्रक्चर में वहाँ पे आप डाटा इंसर्ट, आरए एक मेमोरी लोकेशन हो गया। ठीक है, आप मे बी अगर आप रिमाइंड कर पा रहे होंगे तो ये एक आरए है। ठीक है, उसमें डाटा इंसर्ट होना है, डिलीट करना है। ठीक है, इंसर्ट भी कर सकते हो, डिलीट भी कर सकते हो, स्कैन भी कर सकते हो। ठीक है, लेकिन हम क्या करते हैं, इंडेक्स नंबर 0 1 2 3 4 5 ऐसा ही आ रहे हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं, पहले इसको स्कैन करते हैं, ये ऑपरेशन स्कैन करके हम 0 to 5 तक प्रिंट कर लेते हैं। दैट मींस हम भी वहां पे क्या करते हैं, डाटा स्ट्रक्चर फॉलो कर रहे हैं। दैट मींस array is also treated as data structure। okay again I repeat, what is data structure? Data structure is the way of organizing data or arrangement of data in such a manner that storing, retrieving and modifying of data is easy, efficient and cost effective due to time and space। okay, data structure can be categorized into two different groups, that is a primitive and non primitive data structure। okay, प्रिमिटिव के अंदर क्या होता है, प्रिमिटिव किसको बोला जाता है, these are the data structure which can be accessible directly and known as primitive data structure like int, float, double type value, जब बेसिक डाटा टाइप हो। ठीक है, then next come to your point, non primitive data structure।
नॉन प्रिमिटिव में क्या होगा, these are the data structure, these are the data structure in which data can be manipulated, on the basis of a particular रूल फॉलो करना पड़ेगा। देखो स्टॉक के लिए डाटा मैनिपुलेशन स्टॉक के केस में कुछ अलग होगा, क्यू के केस में कुछ अलग होगा, लिंक लिस्ट में अलग होगा, ट्री में अलग होगा, ग्राफ में अलग होगा, सबका अलग अलग कंसेप्ट। ठीक है, अगेन दिस नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर को दो क्लासिफिकेशन किया गया है, एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर और एक नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। लीनियर के अंदर एरे, स्टॉक, क्यू, ठीक है, नॉन लीनियर के अंदर ट्री, ग्राफ। अगर किसी ने अगर अभी इस मोमेंट पे देखो, कंप्लीटली क्लोजली देखिए, यहाँ पे बोर्ड पे देखिए, पूरा ये आपका डेटा स्ट्रक्चर का क्लासिफिकेशन हो गया। ठीक है, यहाँ पे 2 मार्क्स का अगर क्वेश्चन आता है, व्हाट इज स्टॉक, ठीक है, अगर किसी ने पूछा है स्टॉक क्या है, तो फिर आप यहां से बता सकते हो स्टॉक इज द नॉन प्रिमिटिव लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, व्हाट इज ट्री, ट्री यहां पर है, ठीक है, ट्री यहां पर है, दैट मींस ट्री इज द नॉन प्रिमिटिव नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, ठीक है, दिस इज वेरी ग्लिम्पस अबाउट द डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर क्या है, ये बेसिक आइडिया आपको मिल जाएगा यहाँ पे। ओके, दिस इज द कंसेप्ट ऑफ डेटा स्ट्रक्चर।